हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स, तो पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है। यह टर्मिनल है ए और यह टर्मिनल है बी। सभी का कैपेसिटेंस जो है वह सी मान लेते हैं, सी 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 सी। अब हम लोग को जो है ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो लिखेंगे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B। तो देखिए पहले जो हम लोग यहाँ पर A और B के क्रॉस लिखते हैं, तो यहाँ से यह ब्रांच आ गया, तो ये दोनों जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किसके साथ? A और B के क्रॉस। यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर ले लेते हैं तो सर्किट रिड्यूसेस टू। अब इस सर्किट में ये दो पैरेलल आपको दिख रहे हैं और ये तीनों जो है ए और इस पॉइंट के बीच जो है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तो ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल लेंगे। तीनों आइडेंटिकल है तो सर्किट रिड्यूसेस टू, देखिए या ए पॉइंट आ गया या बी पॉइंट आ गया। ए और बी के बीच दो पैरेलल है तो सी सी का 2C हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ये जो ब्रांच आया जो इधर से हमारा आ जाएगा यहाँ पर बी पॉइंट पे, इस ब्रांच में तीन कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटेंस C/3 हो जाएगा C/N फार्मूला से। अब जो है या नेक्स्ट स्टेप में बदल जाएगा आपको इस फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए या C/3 और 2C जो है अब ये दोनों जो है वो पैरेलल में हो गया, तो इस दोनों को निकालेंगे तो यह हो जाएगा CAB इज इक्वल टू 2C प्लस C/3, तो यह हो गया 8C/3 आंसर। तो इस तरह जो है हम लोग निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। दूसरा, इसको लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे कैसे? तो लैंग्वेज में लिखने के लिए इस पॉइंट को कोई D हम लोग मान लेंगे, तब लिखेंगे इस पॉइंट को कोई E मान लीजिए, इस पॉइंट को F मान लीजिए, तब हम लोग लिखेंगे द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोर्ड में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ऑफ ब्रांच AEFD ब्रांच का। तो ये ब्रांच का जो हम लोग चेक करेंगे तो CAEFD, ये तीनों का तीनों सीरीज में है तो C/3 आ गया। फिर लिखेंगे इस पॉइंट का नाम कुछ मान लीजिए G, तो G और इस पॉइंट का मान लीजिए F तो ले चुके हैं H, तो GH और GB ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ऑफ GH। तो GB कर दीजिए G और B के क्रॉस, तो AGHB ब्रांच, तो यह जो है पैरेलल तो C प्लस C 2C हो गया। अब लिखेंगे सिंस CAEFD एंड CAGHB are in parallel combination, therefore CAB बराबर हो जाएगा CAEFD प्लस, therefore CAB इज इक्वल टू हो जाएगा CAEFD प्लस CAGHB, तो यह हो गया C/3 और प्लस 2C, तो यह हो गया 8C/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह 2 माइक्रोफारड, यह 4 माइक्रोफारड, C1, C3, C2 है 2 माइक्रोफारड, C4 है 4 माइक्रोफारड और C5 है 5 माइक्रोफारड। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, इस टर्मिनल का नाम C है, इसका नाम D है। फाइंड द इक्विवेलेंट capacitance across AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं C1 C3 2/4 है, C2 C4 2/4 है, यानी दोनों का रेशियो बैलेंस है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम लोग since C1/C3 is equal to C2/C4 is equal to 2/4 is equal to 1/2, therefore C5 should be, therefore Wheatstone bridge is balanced. Wheatstone bridge is balanced. So C5 should be omitted from the circuit. सर्किट से इसको हम लोग हटा देंगे। अब जैसे ही सर्किट से हटाएंगे तब हम लोग लिखेंगे नाउ। ये जो बात आप लोगों ने लिखा है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, इस कंडीशन पे आपका जो है आप मार्क्स एलॉट देंगे। दूसरा कंडीशन जो यहाँ लिखते हैं हम लोग नाउ, C1 and C3 are in series combination. Therefore ACB का निकालते हैं या C1 C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं, इसको ACB भी लिख सकते हैं कॉमा दे करके और करके C13 भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। तो ACB जो हो गया ये दोनों सीरीज में है, C1 C3 बटा C1 प्लस C3, ये हो गया 2 माइक्रोफारड इंटू 4 माइक्रोफारड डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफारड, यह कट गया 3 टाइम्स, तो यह आ गया 4/3 माइक्रोफारड। तो इस पर जो है आप मार्क्स पुनः यहाँ पर हम लोग को मिलेगा इस कॉम्बिनेशन पे, इस कैलकुलेशन पे जो है आप मार्क्स पुनः मिलेगा। अब फिर लोअर ब्रांच का देखिए C2 और C4 जो है यह भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उसको ऐसे हम लोग लिखेंगे C2 and C4 are also in series combination. Therefore CADB C2 C4 by C2 plus C4, तो यह वैल्यू आ जाएगा आपका काट कुट कीट करके यहाँ लिख देते हैं, यह वैल्यू आ जाएगा CADB, यह भी 2 माइक्रोफारड इंटू 4 माइक्रोफारड डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफारड प्लस 4 माइक्रोफारड, तो CADB का वैल्यू आ जाएगा 8/6 माइक्रोफारड
माइक्रोफराड यानी 4/3 माइक्रोफराड। तो यहाँ पर पुनः जो है हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। अब पुनः देख रहे हैं कि एडीबी ब्रांच का और एसीबी ब्रांच का ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। लिखेंगे सी, फिर सिंस सी ए सी बी एंड सी ए डी बी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर सी ए बी बराबर हो जाएगा सी ए सी बी और प्लस सी ए डी बी, दोनों को जोड़ दीजिए 4/3 माइक्रोफराड प्लस 4/3 माइक्रोफराड, तो ये मिलकर के हो जाएगा 8/3 माइक्रोफराड। तो यह आ जाएगा फाइनल आंसर ए बी। तो इस तरह ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग यूज किए इस पे बोर्ड में हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह यह लिखने का पैटर्न हो गया कि बोर्ड में इस पैटर्न के आधार पर जो है हम लोग लिखेंगे। अदरवाइज आप शॉर्ट ट्रिक से सीधे निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज है तो 2 × 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 4/3, नीचे भी सेम है 4/3, दोनों पैरेलल 8/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको स्टेप वाइज मेंशन करना होगा कि पहले कंडीशन, फिर अपर ब्रांच का सीरीज, फिर लोअर ब्रांच का सीरीज, फिर दोनों ब्रांच का पैरेलल। ये 4 स्टेप आपको यूज करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर जो है यह 5, इसको केवल अगर एक वायर से कनेक्ट कर दे सी और डी, तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB निकालना है। और यहाँ जो है C और D के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, द सर्किट रिड्यूसेस टू सी और डी का पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ए आ गया आपका, और ए से जो है एक कैपेसिटर यहाँ आ गया, या सी पॉइंट मान लेते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ आ गया सी, और सी पॉइंट डी पॉइंट दोनों सेम ही है, सी डी पॉइंट। यहाँ से फिर जो है एक कैपेसिटर यहाँ आ गया बी पॉइंट पे, और एक कैपेसिटर यहाँ आ गया बी पॉइंट पे। यह है C3, यह है C4, यह है C1, यह है C2। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर दोनों का सीरीज निकालना है। इस दोनों का पैरेलल निकालिए तो अगले स्टेप में यह जो है चेंज हो जाएगा। एक कैपेसिटर यह जो हो जाएगा C1 C2 का पैरेलल, तो पैरेलल हो गया 2 का पैरेलल, फिर क्या हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल का पैरेलल हो जाता है एंड 2 या 4 माइक्रोफराड हो गया। फिर इसका देखिए 4 और 4 दोनों पैरेलल है तो MC होता है, तो यह होता है 2 तो 8 माइक्रोफराड हो गया दोनों का। अब ये दोनों सीरीज है, इसके बीच निकालना है A और B के बीच सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यह 4 और 8 का सीरीज हो गया 4 × 8/12 3 8/3, यानी यह भी आ जाएगा 8/3 माइक्रोफराड। तो ये आंसर आ गया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, बोर्ड में हम लोग को लिखना है, स्टेप मार्किंग होता है। इतना शॉर्ट करने से बोर्ड में मार्क्स आपको फुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, बोर्ड का स्टेपिंग यहाँ लिखना है, लिखना है सिंस C and D are connected by a conducting wire, so C1 and C2 are in parallel combination and C3 and C4 are in parallel combination. Therefore C12 का हो गया C1 + C2, तो यह हो जाएगा आपका 2 + 2 2 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड, तो C12 आ गया 4 माइक्रोफराड। इस तरह तो क्योंकि पहले जो वायर से कनेक्टेड है जिसके कारण ये पैरेलल हो गया,
तो यह आपको जो है यह मार्क्स दिलाएगा आपका जो है 1 मार्क्स। फिर C12 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन यह हम लोग यूज किए, तो यहाँ पर भी जो है यह आपका हाफ मार्क्स दिलाएगा। अब जो है यह भी हाफ मार्क्स आ गया। फिर जो है सिमिलरली जो है C3 C4 जो है वह हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C3 and 4 निकालेंगे। तो यह C3 प्लस C4 यह भी हो गया 4 माइक्रोफराड प्लस 4 माइक्रोफराड, तो यह C34 का वैल्यू आ गया 8 माइक्रोफराड। यहाँ पर भी हाफ मार्क्स आपको दिलाएगा यहाँ पर। अब जो है C34 और C12 जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उस बात को जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस C12 and C34 are in सीरीज कॉम्बिनेशन, therefore C12 34 चारों का इक्विवेलेंट जो है, अब देखिए इक्विवेलेंट हो जाएगा C12 into C34 बटा C12 प्लस C34। ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है 2 का। तो यह हो गया आपका कितना है, C12 है 4 माइक्रोफराड into 8 माइक्रोफराड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 12 माइक्रोफराड, या 3 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/3 माइक्रोफराड। तो इस तरह बोर्ड में हम लोग लिखेंगे। इस स्टेप पर भी हम लोग को जो है कितना मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा। इस तरह 2 मार्क्स हम लोग को जो है 4 स्टेप पे मिलेगा। तो बोर्ड में जो है पूरे पैटर्न के साथ हम लोग को लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग को ट्रिक से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इसको हम स्टेप वाइज नहीं बता करके जो है ट्रिक से आपको बताएंगे। कुछ कैलकुलेट भी करना होगा। यहाँ पर जो है 2 पार्ट में इसको बांट दिए हैं। प्लेट एरिया जो है वह A है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट जो है वह स्मॉल d है। अपर में जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और लोअर ब्रांच में जो है लोअर साइड में जो है एक ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लोअर में K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं। अब इसका जो है हम लोग निकालते हैं 2 टर्मिनल के अक्रॉस A और B के अक्रॉस हम लोग निकालते हैं कौन चीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए अपर ब्रांच का जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग C1 मान लेते हैं, और लोअर ब्रांच के कैपेसिटेंस को जो है वो C2 मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग Cu Cl भी लिख सकते हैं, अपर ब्रांच लोअर ब्रांच, या हम लोग क्या कर सकते हैं C1 C2 भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कैपेसिटेंस of half of upper half capacitance of upper half of capacitor इसको C1 से डिनोट कर दीजिए। आप Cu से भी डिनोट कर सकते हैं, अपर के लिए C1 C2 ज्यादा रहेगा। तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, A प्लेट एरिया, तो A हाफ पार्ट में बट गया है तो A/2 हो गया, और दोनों के बीच का सेपरेशन D। उसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ लोअर हाफ ऑफ कैपेसिटर C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट K2 A/2, और यहाँ पर D दोनों के बीच का सेपरेशन। अब लिखेंगे सिंस C1 and C2 are in parallel combination, therefore CAB बराबर C1 प्लस C2 वैल्यू डाल देंगे। एप्सिलॉन नॉट A/2D को कॉमन ले लेते हैं, तो यह K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 का निकाल लेते हैं। इसी तरह का 3 पार्ट होगा, तो यहाँ पे /3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस K3 आ जाएगा, लेकिन उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखिए, K1 है, इसका मान लेते हैं K2 है, और इसका मान लेते हैं K3 है। ये A है या जो है ग्रेड एरिया A है टोटल, ये A/3 हो जाएगा, या भी A/3 हो जाएगा, इसका भी एरिया A/3 हो जाएगा, और दोनों जो है D हो जाएगा। अब जो है कैपेसिटेंस ऑफ, यहाँ लिखेंगे 1/3 अपर पार्ट ऑफ कैपेसिटर C1 एप्सिलॉन नॉट K1, A के जगह A/3 हो गया D। कैपेसिटेंस ऑफ 1/3 मिडिल पार्ट ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ पर C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट K2 A/3 हो गया। फिर अब जो है यहाँ पर थर्ड पार्ट का भी निकालना है, फिर लिखेंगे थर्ड पार्ट का कैपेसिटेंस थर्ड लोअर पार्ट ऑफ कैपेसिटर C3 बराबर एप्सिलॉन नॉट K3 A/3 और D यहाँ। अब लिखेंगे सिंस ये तीनों का तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लिखेंगे सिंस C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, therefore CAB बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब दोनों को जोड़ दो तो एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, तो यह हो गया CAB का बराबर। अब जो है पैरेलल में हम लोग दो तरफ से देख लिए, अब इसका सीरीज भी देखते हैं दो तरह से। सीरीज में अगर इस ढंग से हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया गया है तब उस केस में क्या होगा, उसको भी हम लोग बना देते हैं। पहला प्लेट कैपेसिटर है। अब जो है हम लोग बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, एक इधर है जिसका K1 है और एक इधर डाल देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यह है K2। इसके बीच का डिस्टेंस जो है D/2 हो गया और इसके बीच का भी डिस्टेंस जो है D/2 हो गया। यह हमारा A टर्मिनल हो गया और यह हमारा B टर्मिनल। फिर सॉल्यूशन हम लोग को लिखना है, लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ, दो पार्ट में बट गया, कैपेसिटेंस ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ कैपेसिटर, लेफ्ट हाफ पार्ट ऑफ कैपेसिटर, इसको हम लोग C1 मान लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हाफ में क्या है, एप्सिलॉन नॉट K1 प्लेट एरिया A ही रह जाएगा और बटा जो सेपरेशन D यूज करते हैं, D के जगह D/2 है, 2 चला गया ऊपर। फिर लिखें कैपेसिटेंस ऑफ राइट हाफ पार्ट ऑफ कैपेसिटर।
C2 का वैल्यू देखिए एप्सिलॉन नॉट K2 A और बट्टा डिस्टेंस जो है d/2, क्योंकि d/2 चला गया ऊपर। अब फिर लिखे दो ही है, लिखेंगे सिंस, यहाँ पर सिंस C1, C2 and C1 and C2 are in series combination, therefore their equivalent capacitance CAB बराबर हो जाएगा, सीरीज में है तो C1 C2 by C1 प्लस C, वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A by D into 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A by D और डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A by D और प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A by D। तो अब ये देखिए, ये जो डिवाइड करके आएगा कॉमन जो है यहाँ पे निकाल लीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट A by D कॉमन हो गया, K1 प्लस नहीं K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 कॉमन तो यहाँ पे निकलेगा नहीं, सीधे हो गया 2 इंटू 2, तो देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट A by D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A by D इंटू K1 K2 और डिवाइडेड बाई इसमें कॉमन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D कॉमन आ गया, K1 प्लस K2। अभी एक से यह एक कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट A by D K1 K2 और डिवाइडेड बाई जो है यह आ जाएगा K1 प्लस K2। तो इस तरह जो है हम लोग जो है ये निकाल देंगे, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया सीरीज का। अब जो है इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है कि यहाँ पर एक और डाल देते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर ए और बी के क्रॉस निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, एक यह हो गया, एक पार्ट यह हो गया और एक पार्ट यह हो गया, तीनों इक्वल है और यह जो है d/3 है, यहाँ से यह पार्ट जो है यह भी d/3 है और यह पार्ट जो है यह भी d/3 है। अब इसका K1 है डायरेक्टली कांस्टेंट, इसका K2 है, इसका K3 है। तो फिर इसका अब निकालेंगे तो लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ लेफ्ट 1/3 पार्ट ऑफ कैपेसिटर, तो एप्सिलॉन नॉट K1 A by D/3 यहाँ आ जाएगा 3, कैपेसिटेंस ऑफ मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ कैपेसिटर C2 बराबर या 3 एप्सिलॉन नॉट K2 A2 by D/3, 3 ऊपर चला गया। फिर लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ राइट 1/3 पार्ट ऑफ कैपेसिटर C3 बराबर हो जाएगा फिर एप्सिलॉन नॉट K3 A by D/3, ये चला गया A। अब लिखेंगे सिंस C1, अब यहाँ पे बदल जाएगा सिंस C1, C2 and C3 are in series combination so their equivalent capacitance। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बदल जाएगा यहाँ पर
कैलकुलेशन भी थोड़ा हार्ड आएगा, आपको घर पे कैलकुलेशन सेल्फ करना है। देखिए कैलकुलेशन करके कैसा। तो ये तीनों का C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 C2 C3 तीनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट बराबर सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर देखिए 1/C1, तो 1/C1 को आप लिख सकते हैं 1/3 एप्सिलॉन K1A प्लस D/3 एप्सिलॉन K2A प्लस D/3 एप्सिलॉन K3A। अब इस तीनों को जो है आप एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं इसको। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें से जो है D/3 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं, तो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 आ जाता है। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर D/3 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2 बटा K1 K2 K3। अब जो है C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K1 K2 K3 तीनों का प्रोडक्ट बटा दो का सम K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कैपेसिटेंस का। इसी तरह 2 का भी आया था। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, और तब जाकर के हम लोग जो है कैपेसिटर के किसी पार्टिकुलर ब्रांच में या पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और साथ साथ किसी कैपेसिटर के प्लेट्स पे स्टोर होने वाले चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो जरूरी टॉपिक है वो पहला टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी इनसाइड कैपेसिटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन कैपेसिटर प्लेट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, यानी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय द कैपेसिटर पढ़ेंगे। उसमें कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे, टोटल चार्ज पढ़ेंगे और फिर जाकर के हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। फिर आगे प्रॉब्लम